कादे रूस की कहानी। आरंभ करने से पहले कादेरूस ने कहा, मुझे आपसे एक बात का वचन चाहिए। वह क्या? यह कि यदि आप कभी भी उस जानकारी का कोई उपयोग करें जो मैं आपको देने वाला हूं, तो किसी को भी यह पता न चले कि वह मुझसे आई है। क्योंकि जिन लोगों की मैं बात करने जा रहा हूं, वे धनी और शक्तिशाली हैं। यदि वे केवल उंगली की नोक से भी मुझे छू लें, तो मुझे कांच की तरह चकनाचूर कर देंगे। निश्चिंत रहो मेरे मित्र, अब्बे ने कहा। मैं एक पुरोहित हूँ और स्वीकारोक्तियाँ मेरे हृदय में ही मर जाती हैं। ये याद रखो कि हमारा उद्देश्य केवल अपने मित्र की इच्छाओं को उचित ढंग से पूरा करना है। इसलिए स्पष्ट रूप से बोलो, पर वैर भाव के बिना। सत्य कहो और पूरा सत्य। जिन लोगों के विषय में तुम बोलने वाले हो, उन्हें मैं नहीं जानता और संभवतः कभी जानूंगा भी नहीं। किसी भी दशा में। मैं इतालवी हूँ, फ्रांसीसी नहीं। मैं मनुष्यों का नहीं, ईश्वर का हूँ। मैं अपने मठ में लौट जाऊंगा, जिसे मैंने केवल एक मरणासन्न व्यक्ति की अंतिम इच्छाएं पूरी करने के लिए छोड़ा है। इस दृढ़ आश्वासन से कादेरूस को कुछ ढाढ़स मिला। तो फिर उसने कहा, मैं सत्य कहना चाहता हूं, बल्कि यह कहना चाहिए कि मुझे उन लोगों के विषय में सत्य कहना ही होगा जिन्हें बेचारे एडमोंड ने अपने निष्कपट और समर्पित मित्र समझा था। यदि आप चाहें तो उसके पिता से आरंभ करें, अब्बे ने कहा। एडमोंड ने उस वृद्ध के विषय में मुझसे बहुत बातें की थीं, जिनसे वह अत्यंत गहराई से जुड़ा हुआ था। ये एक दुखद कथा है, कादेरूस ने सिर हिलाते हुए कहा। आपको शायद यह पता होगा कि यह कैसे आरंभ हुई। हाँ, पुरोहित ने कहा। एडमोंड ने मुझे उसके गिरफ्तार होने तक की सारी बातें बता दी थीं। मार्सेई के पास एक छोटे से सराय में। ला रिजर्व। हे ईश्वर! हाँ, मैं तो उसे ऐसे देख सकता हूं जैसे कल की ही बात हो। क्या वह अवसर उसका सगाई भोज नहीं था? हाँ, एक ऐसा भोज जो आनंद में आरंभ हुआ और शोक में समाप्त हुआ। एक पुलिस आयुक्त भीतर आया। उसके पीछे 4 सिपाही थे और दांतेस को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद की बातें मुझे नहीं मालूम, पुरोहित ने कहा। दांतेस स्वयं भी केवल वही जानता था जो सीधे उससे संबंधित था, क्योंकि इसके बाद उसने उन 5 व्यक्तियों में से किसी को न देखा और न उनके विषय में कोई समाचार सुना। खैर, दांतेस को हिरासत में ले लिए जाने के बाद मुरेल यह पता लगाने गया कि उसके साथ क्या हुआ है, और समाचार शुभ नहीं था। वृद्ध अकेला घर लौटा, रोते हुए अपना सबसे अच्छा सूट तय किया। दिन भर अपने कमरे में आगे पीछे टहलता रहा और उस रात सोया नहीं। मैं ठीक नीचे रहता था और संध्या से प्रभात तक उसके कदमों की आवाज सुनता रहा। मुझे आपको बताना चाहिए कि मैं भी सो न सका, क्योंकि उस बेचारे पिता का दुहक मुझे इतना पीड़ादायक लग रहा था कि उसके प्रत्येक कदम मेरे हृदय पर ऐसे पड़ता था मानो वह सचमुच मेरे सीने पर पांव रख रहा हो। अगले दिन मर्सिडीज मार्सेई आई ताकि वह दे विलेफोर से संरक्षण की भीख मांग सके। उसे उससे कुछ भी प्राप्त ना हुआ, पर उसी समय वह वृद्ध से मिलने भी गई। जब उसने उसे इतना दुखी और अवसन्न पाया और यह जाना कि वह रात भर सोया नहीं था और पिछले दिन से उसने कुछ खाया भी नहीं था, तो उसने चाहा कि वह उसके साथ चले ताकि वह उसकी देखभाल कर सके। पर वृद्ध ने कभी भी इसके लिए सहमति नहीं दी। नहीं, वह कह करता था, मैं इस घर को कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं ही वह व्यक्ति हूं जिसे मेरा गरीब बच्चा सबसे अधिक प्रेम करता है। और यदि वह कारागार से निकलेगा, तो सबसे पहले मुझे ही देखने आएगा। यदि मैं यहाँ प्रतीक्षा करता हुआ न मिला, तो वह क्या कहेगा? मैं यह सब सीढ़ियों से सुन सकता था, क्योंकि मैं चाहता था कि मर्सिडीज उसे अपने साथ ले जाने में सफल हो जाए। उसके कदमों की प्रतिध्वनि दिन प्रतिदिन मेरे सिर के ऊपर गूंजती रहती थी और मुझे एक क्षण का भी चैन नहीं मिलता था। पर क्या आप स्वयं ऊपर जाकर उस वृद्ध को सांत्वना देने नहीं गए? पुरोहित ने पूछा।
आह! कादेरूस ने कहा, आप केवल उन्हीं को सांत्वना दे सकते हैं, जो सांत्वना चाहते हों, और वह नहीं चाहता था। इसके अतिरिक्त न जाने क्यों, मुझे ऐसा लगा कि उसे मुझे देखकर एक प्रकार की अरुचि होती थी। फिर भी एक रात जब मैंने उसे सिसकते सुना, तो मैं और सहन न कर सका और ऊपर गया। जब मैं द्वार तक पहुँचा, वह रोना बंद कर चुका था और प्रार्थना कर रहा था। मैं आपको बता नहीं सकता कि उसने अपनी प्रार्थना में कितने मार्मिक शब्द और कितनी हृदय विदारक विनतियाँ खोज निकाली थीं। वह केवल भक्ति नहीं थी, वह केवल शोक नहीं था। मैं स्वयं कोई ढोंगी भक्त नहीं हूँ और मुझे जेsuइटों से भी लगाव नहीं है। और उस दिन मैंने सोचा कि अच्छा ही है कि मैं अकेला हूँ और प्रभु ने मुझे कभी कोई संतान नहीं दी। क्योंकि यदि मैं पिता होता और उस बेचारे वृद्ध जैसा दुःख अनुभव करता, तो मैं भी प्रभु के लिए न स्मृति में और न हृदय में इतने शब्द खोज पाता, और मैं तुरंत समुद्र में कूदकर अपने कष्टों से मुक्ति पा लेता। अभागा पिता, पुरोहित बुदबुदाया। दिन प्रतिदिन वह और अधिक अकेला और एकाकी होता गया। अक्सर मोरेल और मर्सिडेस उससे मिलने आते थे, पर उसका द्वार बंद रहता था, और यद्यपि मुझे पूरा विश्वास होता था कि वह भीतर है, वह उत्तर नहीं देता था। एक दिन जब उसने अपवाद स्वरूप मर्सिडेस को भीतर बुलाया, और वह गरीब युवती, जो स्वयं भी निराश थी, उसे ढाढ़स बंधाने का प्रयास कर रही थी, तो उसने उससे कहा, मेरा विश्वास करो प्रिय, वह मर चुका है। हमारे उसके लिए प्रतीक्षा करने के बजाय वह हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। और यह सोचकर मुझे संतोष होता है कि तुमसे अधिक आयु का होने के कारण मैं ही उसे पहले फिर से देखूंगा। चाहे मनुष्य कितना ही भला क्यों ना हो, अंततः वह उन लोगों से मिलना बंद कर देता है जो उसे उदास कर देते हैं। और इस प्रकार अंत में बूढ़ा दांतेस बिल्कुल अकेला रह गया। इसके बाद समय समय पर मैं केवल अजनबियों को उसके कमरे में जाते और फिर कोटों के नीचे कुछ गठरियां लिए उतरते देखता था। मैं शीघ्र ही समझ गया कि वे गठरियां क्या थीं। वह जीवित रहने के लिए धीरे धीरे अपनी सारी वस्तुएं बेच रहा था। अंततः वह अपनी दयनीय संपत्ति के अंत तक पहुंच गया। उस पर 3 महीनों का किराया बकाया था, और मकान मालिक उसे निकालने की धमकी दे रहा था। उसने एक और सप्ताह की भीख मांगी, जो उसे दे दी गई। मैं ये सब जानता हूँ, क्योंकि मकान मालिक उसके यहाँ से निकलकर मेरे पास आकर बैठ जाता था। पहले 3 दिनों तक, कादिरुस ने आगे कहा, मैंने उसे पहले की तरह टहलते हुए सुना। फिर चौथे दिन वे आवाजें बंद हो गईं। मैं साहस करके ऊपर गया। द्वार बंद था, पर कुंजी छिद्र से मैं उसे देख सकता था। इतना पीला और क्षीण कि मुझे लगा वह सचमुच बीमार होगा। इसलिए मैंने मोरेल को बुलवाया और मर्सिडेस से मिलने गया। वे दोनों तुरंत आ गए। मोरेल एक डॉक्टर को साथ लाया, जिसने रोग का निदान गैस्ट्रोएंटेराइटिस बताया और एक आहार निर्धारित किया। मैं वहां था, और मैं उस वृद्ध की मुस्कान कभी नहीं भूलूंगा जब उसने वह आहार विधान सुना। उसके बाद उसने अपना द्वार खोल दिया। अब उसके पास ना खाने का एक बहाना था, क्योंकि डॉक्टर ने उसे परहेज पर रख दिया था। अब्बे के मुख से एक दबा हुआ कराह निकल गया। आप इस कथा में रुचि ले रहे हैं, है ना? कादेरूस ने कहा। हाँ, अब्बे ने उत्तर दिया। यह हृदयस्पर्शी है। मर्सिडीज फिर आई। उसने उसे इतना बदल गया पाया कि वह फिर उसे अपने घर ले जाना चाहती थी। यही मोरेल की भी सलाह थी, और वह उसे बलपूर्वक ले जाना चाहता था। पर वृद्ध ने इतनी जोर से विरोध किया कि वे भयभीत हो गए। मर्सिडीज उसके शैया पार्श्व में रह गई, और मोरेल चला गया, यह संकेत करते हुए कि वह चिमनी के ऊपर एक थैली छोड़ रहा है। पर डॉक्टर के आदेश का सहारा लेकर वृद्ध ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। अंततः निराशा और उपवास के 9 दिनों के बाद वह मर गया, उन लोगों को कोसते हुए जो उसके दुर्भाग्य के कारण थे, और मर्सिडीज से कहते हुए, यदि तुम कभी मेरे एडमोंड को फिर देखो, तो उससे कहना कि मैं उसके लिए आशीर्वाद लेकर मरा। अब्बे उठ खड़ा हुआ, कमरे में 2 बार चक्कर लगाया, और कांपते हुए हाथ को अपने सूखे कंठ तक ले गया। और तुम समझते हो कि वह मरा?
भूख से, कादिरुस ने कहा। भूख से? मैं इसकी शपथ लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ। झटके से अब्बे ने वह गिलास उठा लिया, जो अब भी आधा भरा था, उसे एक ही घूंट में खाली कर दिया और बैठ गया। आंखें लाल, गाल पीले। मानना पड़ेगा कि यह भयानक दुर्भाग्य था, उसने भर्राए आवाज में कहा। और इसलिए भी अधिक भयानक, कादिरुस ने जोड़ा, क्योंकि इसमें ईश्वर का कोई हाथ नहीं था। इसके लिए केवल मनुष्य ही उत्तरदायी थे। तो मुझे उन मनुष्यों के बारे में बताओ, अब्बे ने कहा। फिर उसने लगभग धमकी भरे स्वर में जोड़ा, और याद रखना कि तुमने मुझसे सब कुछ बताने का वचन दिया है। वे कौन थे जिन्होंने पुत्र को निराशा से और पिता को भूख से मार डाला? दो लोग उससे ईर्ष्या करते थे, कादिरुस ने कहा। एक प्रेम के कारण, दूसरा महत्वाकांक्षा के कारण, फर्नांत और दांगलार। और यह ईर्ष्या कैसे प्रकट हुई? उन्होंने एडमोंड की निंदा की, उसे बोनापार्टी एजेंट बताया। इन दोनों में से किसने निंदा की? वास्तविक दोषी कौन था? दोनों, कादिरुस ने कहा। एक ने पत्र लिखा, दूसरे ने उसे भेजा। और वह पत्र कहाँ लिखा गया? ला रिजर्व में ही, विवाह से एक दिन पहले। यही है, यही है, अब्बे बुदबुदाया। ओह फारिया, फारिया! तुम मनुष्यों के हृदय और संसार की चालों को कितनी भली तरह पढ़ लेते थे। क्षमा कीजिए। कुछ नहीं, आगे कहो। दांगलार ने वह निंदा पत्र अपने बाएं हाथ से लिखा था, ताकि लिखावट पहचानी न जाए, और फर्नांद ने उसे भेजा। पर अब्बे ने अचानक कहा, तुम वहां थे? मैं? कादिरुस ने विस्मय से कहा। आपको यह किसने बताया? अब्बे ने समझ लिया कि वह आगे बढ़ गया है। किसी ने नहीं, उसने कहा, पर इतनी बारीकियां जानने के लिए तुम्हारा वहां उपस्थित होना आवश्यक रहा होगा। यह सत्य है, कादिरुस ने घुटी हुई आवाज में कहा। मैं वहां था, और तुमने इस घोर अन्याय को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। तब तो तुम सह अपराधी हो। उन्होंने मुझे इतना पिला दिया था कि मैं लगभग चेतना शून्य हो गया था, कादिरुस ने कहा। सब कुछ धुंधला था। मैंने जितना हो सका विरोध किया, पर उन्होंने आश्वासन दिया कि यह केवल एक मजाक है और इससे कुछ भी नहीं होगा। अगले दिन, अब्बे ने कहा, अगले ही दिन तुमने स्पष्ट देख लिया कि कुछ तो हुआ, फिर भी तुम चुप रहे। तुम वहां थे जब उसे गिरफ्तार किया गया। हाँ, मैं वहां था, और मैं बोलना चाहता था, सब कुछ बताना चाहता था, पर दांगलार ने मुझे रोक दिया। मान लो, उसने कहा, संयोग से वह दोषी हो। मान लो वह सचमुच एल्बा रुका हो, और उसके पास पेरिस में बोनापार्टी समिति को देने के लिए कोई पत्र हो। तब यदि वह पत्र उसके पास मिल गया, तो जिसने भी उसके पक्ष में बोला होगा, वह सह अपराधी समझा जाएगा। मैं उस समय की राजनीति में फंस जाने से डर गया था। यह मैं स्वीकार करता हूं। मैंने कुछ नहीं कहा। यह कायरता थी, मैं मानता हूं, पर अपराध नहीं। मैं समझता हूं, अब्बे ने कहा। तुम केवल निष्क्रिय दर्शक बने रहे। हाँ, कादिरुस ने कहा, और मैं जीवन के हर दिन इसका पश्चाताप करता हूं। मैं ईश्वर से क्षमा मांगता हूं। मैं शपथ लेता हूं, और इसलिए भी अधिक, कि यह कर्म, मेरे जीवन का एकमात्र ऐसा कार्य जो मेरे अंतःकरण पर भारी है, निस्संदेह मेरी वर्तमान विपत्ति का कारण है। मैं स्वार्थ के एक क्षण का मूल्य चुका रहा हूं। जैसा कि मैं सदा ला कारकुन से कहता हूं, जब वह शिकायत करती है, चुप रहो, यह ईश्वर की इच्छा है। और कादेरूस ने अपने सिर को झुका लिया, सच्चे पश्चाताप के सभी चिन्हों के साथ। अच्छा, अब्बे ने कहा, तुमने सत्य कहा है। ऐसी स्पष्ट स्वीकारोक्ति
क्षमा की अधिकारी है। दुर्भाग्य से, कादेरूस ने कहा, एडमोंद मर चुका है और उसने मुझे कभी क्षमा नहीं किया। पर वह जानता नहीं था। संभव है कि अब जानता हो। कहते हैं कि मृतक सब कुछ जानते हैं। कुछ क्षणों का मौन छा गया। अब्बे उठकर विचारमग्न अवस्था में टहलता रहा। फिर लौटकर अपने स्थान पर बैठ गया। तुमने 2-3 बार मोरेल का उल्लेख किया, उसने कहा। यह व्यक्ति कौन है? फ़ैराओ जहाज का स्वामी, दांतेस का नियोक्ता। इस दुखद प्रकरण में उसकी क्या भूमिका थी? एक ईमानदार, साहसी और संवेदनशील मनुष्य की, कादिरुस ने कहा। उसने एडमोंड के लिए 20 बार सिफारिश की। सम्राट की वापसी पर उसने लिखा, गिड़गिड़ाया और धमकाया। इतना कि द्वितीय पुनर्स्थापन में उसे बोनापार्टी होने के कारण सताया गया। 10 बार, जैसा मैंने आपको बताया, वह बूढ़े दांतेस को लेने आया और उसे अपने घर ले जाना चाहा। और उसकी मृत्यु से एक दिन पहले या उससे भी एक दिन पहले, जैसा कि मैंने कहा, उसने चिमनी के ऊपर एक थैली छोड़ी जिससे वृद्ध के कर्ज और उसके दाह संस्कार का खर्च चुकाया गया, ताकि वह कम से कम वैसे ही मरे जैसे वह जिया था, किसी को हानि पहुंचाए बिना। वह थैली आज भी मेरे पास है, एक बड़ी सी लाल क्रोशिया की। क्या मोरेल अब भी जीवित है? अब्बे ने पूछा। हाँ, कादेरूस ने उत्तर दिया। उस स्थिति में, अब्बे ने कहा, वह निश्चय ही ईश्वर द्वारा आशीषित व्यक्ति होगा। वह अवश्य ही धनी और सुखी होगा। कादिरूस ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, सुखी, उसने कहा, मेरी ही तरह। मोरेल दुखी है? अब्बे ने विस्मय से कहा। वह निर्धनता के कगार पर है, इससे भी बढ़कर अपमान के, कादिरूस ने उत्तर दिया। क्यों? ऐसा ही है, कादिरूस ने आगे कहा। 25 वर्षों के परिश्रम के बाद, मार्सेई के व्यापारियों में सबसे सम्माननीय स्थान प्राप्त करने के बाद, मोरेल पूरी तरह नष्ट हो चुका है। पिछले 2 वर्षों में उसने 5 जहाज खो दिए हैं, 3 भयानक दिवालियेपन झेले हैं, और उसके पास अब केवल उसी जहाज से आशा है, फैराओ, जिसका कप्तान वह गरीब दांतेस था और जो भारत से कोचिनील और नील के माल के साथ लौट रहा है। यदि वह भी अन्य जहाज़ों की भांति असफल हो गया, तो वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। क्या इस दुर्भाग्यशाली व्यक्ति की पत्नी और बच्चे हैं? अब्बे ने पूछा। हाँ, कादिरूस ने कहा। उसकी एक पत्नी है, जिसने इन सब संकटों में संत के समान आचरण किया है। और उसकी एक बेटी है, जिसका विवाह उस व्यक्ति से होने वाला था, जिससे वह प्रेम करती थी। पर अब उस युवक का परिवार एक निर्धन स्त्री से विवाह की अनुमति नहीं देता। उसका एक पुत्र भी है, सेना में लेफ्टिनेंट। पर जैसा कि आप समझ सकते हैं, इससे उस गरीब मनुष्य का दुख कम नहीं होता, बल्कि बढ़ जाता है। यदि वह अकेला होता, तो वह स्वयं को गोली मार लेता और सब समाप्त हो जाता। यह तो भयानक है, अब्बे बुदबुदाया। ईश्वर इस प्रकार पुण्य को प्रतिफल देता है, कादिरुस ने कहा। मुझे देखिए, मैंने कभी कोई दुष्कर्म नहीं किया, सिवाय उस एक के, जिसके विषय में मैंने आपको बताया। और मैं दरिद्रता में जी रहा हूं, अपनी गरीब पत्नी को ज्वर से मरते हुए देखने के बाद, जिसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सका। मैं स्वयं भी भूख से मर जाऊंगा, जैसे बूढ़ा दांतेस मरा, जबकि फर्नांद और दांगलार सोने में लौट रहे हैं। ये सब कैसे हुआ? क्योंकि उनके लिए सब कुछ अनुकूल रहा और मेरे जैसे ईमानदार लोगों के लिए सब कुछ प्रतिकूल। दांगलार का क्या हुआ? अब्बे ने पूछा। वह तो सबसे अधिक दोषी था, इस सब का सूत्रधार, क्या ऐसा नहीं? उसका क्या हुआ? कादिरुस ने कहा। वह मार्सेई छोड़ गया, और मोरेल की ही सिफारिश पर, क्योंकि मोरेल उसके अपराध से अनभिज्ञ था, एक स्पेनी बैंकर के यहाँ लेखाकार बन गया। स्पेन के युद्ध के दौरान
उसे फ्रांसीसी सेना के एक भाग को आपूर्ति देने का ठेका मिला और उसने अपार धन कमा लिया। फिर उसने उसी धन से सट्टेबाजी की और अपनी संपत्ति को 3 या 4 गुना कर लिया। उसने अपने बैंकर की बेटी से विवाह किया। उसके मर जाने पर उसने नरगोंड नामक एक विधवा से विवाह किया, जो सर्वियो की पुत्री थी, वर्तमान राजा के कक्षाधिकारी की, और जिसे उच्चतम संरक्षण प्राप्त था। वह करोड़पति बन गया। उसे बैरन की उपाधि दी गई और अब वह बैरन दांगलार है। रू द्यू मोब्लां में निजी निवास, अस्तबल में 10 घोड़े, प्रतीक्षालय में 6 सेवक और कोष में न जाने कितने लाख फ्रांक। आह! अब्बे ने विचित्र स्वर में कहा। और क्या वह सुखी है? यह कोई नहीं जान सकता, कादिर उसने उत्तर दिया। सुख और दुख का रहस्य 4 दीवारों के बीच रहता है। दीवारों के कान होते हैं पर जिह्वा नहीं। यदि अपार धन के साथ सुखी हुआ जा सकता है, तो दांगलार सुखी है। और फर्नांद? फर्नांद की कथा अलग है। पर बिना धन और शिक्षा वाला एक गरीब कातालान मछुआरा अपनी किस्मत कैसे बना सकता है? मुझे तो ये समझ से परे लगता है। सबके लिए यही रहस्य है। उसके जीवन में कोई ऐसा भेद अवश्य है जिसे कोई नहीं जानता। पर उसने प्रत्यक्ष रूप से किस साधन से इतना धन और इतना ऊंचा पद प्राप्त किया? दोनों से, धन भी और पद भी। यह तो अविश्वसनीय प्रतीत होता है। ऐसा लगे तो लगे, पर सुनिए, तब आप समझ जाएंगे। बोनापार्ट की वापसी से कुछ दिन पहले फर्नांद को सेना में बुला लिया गया। बोरबोनों ने उसे कातालान गांव में ही छोड़ दिया होता, पर नेपोलियन लौट आया और सैनिकों की आम भर्ती हुई, इसलिए फर्नांद को जाना पड़ा। मुझे भी जाना पड़ा, पर मैं उससे बड़ा था और अभी अभी मेरी गरीब पत्नी से शादी हुई थी, इसलिए मुझे केवल तटीय पहरे पर नियुक्त किया गया। फर्नांद को सक्रिय सेवा में भेजा गया। वह अपने रेजिमेंट के साथ सीमा पर गया और लिनी के युद्ध में सम्मिलित हुआ। युद्ध के बाद की रात वह उस जनरल के द्वार पर संतरी ड्यूटी पर था जो गुप्त रूप से शत्रु से संपर्क में था। उसी रात वह जनरल अंग्रेजों के पास जाने की योजना बना रहा था। उसने फर्नांद को अपने साथ चलने का निमंत्रण दिया। फर्नांद ने सहमति दे दी, अपना पद छोड़ दिया और जनरल के साथ चला गया। जो कार्य नेपोलियन के शासन में उसे सैनिक न्यायालय के सामने खड़ा कर देता, वही बोरबोनों के लिए उसका गुण बन गया। वह फ्रांस लौटा तो उसके कंधों पर उप लेफ्टिनेंट की पट्टियां थीं, और क्योंकि वह उस जनरल का संरक्षण प्राप्त बना रहा जो अत्यंत प्रभावशाली था, इसलिए 1823 में स्पेन के युद्ध के समय उसे कप्तान बना दिया गया। ठीक उसी समय जब दांगलार अपनी पहली पूंजी लगा रहा था। फर्नांद स्पेनी था, इसलिए उसे मैड्रिड भेजा गया ताकि वह अपने देशवासियों के मनोभावों पर रिपोर्ट दे सके। उसने दांगलार को ढूंढ निकाला, उससे संपर्क किया, राजधानी और प्रांतों में राजभक्तों के समर्थन का वचन दिया। बदले में वचन प्राप्त किए, समझौते किए, अपनी रेजिमेंट को ऐसे पहाड़ी मार्गों से ले गया जिन्हें केवल वही जानता था, और इस संक्षिप्त अभियान में ऐसी सेवाएं प्रदान की कि त्रोकादेरो के पतन के बाद उसे कर्नल नियुक्त किया गया और उसे लेजॉन डॉनर के अधिकारी का क्रॉस तथा काउंट की उपाधि प्रदान की गई। भाग्य, भाग्य! अब्बे बुदबुदाया। हाँ, पर अभी सुनिए, कादिरुस ने कहा। यही सब नहीं था। जब स्पेन का युद्ध समाप्त हुआ, तो यूरोप में होने वाली दीर्घ शांति के कारण फर्नांद का भविष्य संकट में पड़ता दिखाई दिया। केवल ग्रीस ने तुर्की के विरुद्ध विद्रोह किया था और स्वतंत्रता का युद्ध आरंभ किया था। सबकी दृष्टि एथेंस पर लगी थी। यूनानियों के प्रति सहानुभूति रखना और उनके पक्ष का समर्थन करना फैशन बन गया था। फ्रांसीसी सरकार, जैसा कि आप जानते हैं, खुले रूप से किसी का पक्ष नहीं ले रही थी, पर कुछ सक्रिय समर्थकों की अनदेखी कर रही थी। फर्नांद ने ग्रीस जाकर सेवा करने की अनुमति मांगी, जो उसे मिल गई, जबकि वह अब भी सेना के अनुशासन के अधीन बना रहा। कुछ समय बाद यह झांत हुआ कि काउंट एद मोरसेर्फ, यही उसकी उपाधि थी, अल्ली पाशा की सेवा में सामान्य प्रशिक्षक के पद पर प्रविष्ट हुआ था।
जैसा कि तुम जानते हो, अली पाशा मारा गया, पर अपनी मृत्यु से पहले उसने फर्नांद को उसकी सेवाओं के प्रतिफल स्वरूप एक बड़ी धनराशि छोड़ दी। उसी धन के साथ फर्नांद फ्रांस लौटा और उसके लेफ्टिनेंट जनरल के पद की पुष्टि कर दी गई। तो आज, अब्बे ने पूछा, तो आज, कादेरूस ने आगे कहा, पेरिस में रू द्यू एल्देर संख्या 27 पर उसका एक भव्य निजी निवास है। अब्बे कुछ कहने के लिए मुंह खोल ही रहे थे कि एक क्षण को ठिठक गए। फिर अपने भावों पर काबू पाने का प्रयास करते हुए बोले, और मर्सिडीज कहते हैं कि वह लापता हो गई थी। लापता? कादिरुस ने कहा। हाँ, जैसे सूर्य लुप्त होता है ताकि अगले दिन और भी अधिक तेजस्वी होकर उदित हो। तो क्या उसने भी अपना भाग्य बना लिया? अब्बे ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ पूछा। इस समय कादेरुस ने कहा, मर्सिडीज पेरिस की महानतम महिलाओं में से एक है। आगे कहो, अब्बे ने कहा। मुझे ऐसा लग रहा है मानो मैं किसी स्वप्न का वृत्तांत सुन रहा हूं, पर मैंने स्वयं इतने असाधारण दृश्य देखे हैं कि तुम्हारी कही बातों से बहुत अधिक चकित नहीं होता। प्रारंभ में मर्सिडीज उस क्रूर भाग्य से व्याकुल थी जिसने एडमोंड को उससे छीन लिया था। मैंने तुम्हें दे विलेफोर से अनुनय करने के उसके प्रयत्नों और दांतेस के पिता के प्रति उसकी भक्ति के विषय में बताया है। इसी निराशा के बीच उस पर एक और आघात पड़ा, फर्नांद का प्रस्थान। वह फर्नांद के अपराध से अनभिज्ञ थी और उसे अपने भाई के समान मानती थी। उसके चले जाने पर वह पूर्णतः अकेली रह गई। 3 महीने बीत गए जिन्हें उसने रोते हुए बिताया। न उसे एडमोंड का कोई समाचार मिला और न फर्नांद का। वास्तव में सहारा लेने को उसके पास कुछ भी न था, सिवाय उस दृश्य के कि एक वृद्ध शोक से मर रहा है। एक संध्या, पूरे दिन की तरह, जिसे वह मार्सेई और कातालान गांव के बीच की 2 सड़कों के संगम पर बैठकर बिताने की आदी थी, वह पहले से भी अधिक उजड़ी हुई मनःस्थिति में घर लौटी। न उसका प्रिय आया था, न उसका मित्र, और किसी का भी कोई समाचार न था। अचानक उसे किसी परिचित कदमों की आहट सुनाई दी। वह व्याकुल होकर मुड़ी। द्वार खुला और उसने फर्नांद को उप लेफ्टिनेंट की वर्दी में प्रवेश करते देखा। इससे उसके शोक का आधा भी हल्का न हुआ, पर कम से कम उसके अतीत का एक अंश लौट आया। उसने फर्नांद के हाथों को उस ऊष्मा से थाम लिया जिसे उसने प्रेम समझ लिया, जबकि वह केवल इस बात की प्रसन्नता थी कि संसार में वह अब अकेली नहीं रही, कि लंबे दुहक और एकांत के बाद उसने अंततः किसी मित्र को देखा। वास्तव में उसने कभी फर्नांद से घृणा नहीं की थी, बस उसने उससे कभी प्रेम नहीं किया था, बस इतना ही। उसका हृदय किसी और का था, पर वह दूसरा अनुपस्थित था, लुप्त हो चुका था। संभव है कि मर गया हो। इस अंतिम विचार पर मर्सिडीज फूट फूट कर रो पड़ी और दुख में अपने हाथ मरोड़ने लगी। पर वही धारणा जिसे वह पहले दूसरों द्वारा सुझाए जाने पर ठुकरा देती थी, अब स्वतः उसके मन में आ गई। और फिर बूढ़ा दांतेस निरंतर उससे कहता रहता था, हमारा एडमोंड मर चुका है, क्योंकि यदि वह जीवित होता तो हमारे पास लौट आता। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, वृद्ध मर गया। यदि वह जीवित रहता तो संभव है कि मर्सिडीज कभी किसी और से विवाह न करती, क्योंकि वह उसकी बेवफाई पर उसे धिक्कारता रहता। फर्नांद ये जानता था। जब उसे वृद्ध की मृत्यु का समाचार मिला तो वह लौट आया। उस समय तक वह लेफ्टिनेंट बन चुका था। अपने पहले आगमन पर उसने मर्सिडीज से प्रेम की कोई बात नहीं की थी, पर अब उसने उसे स्मरण कराया कि वह उससे प्रेम करता है। मर्सिडीज ने उसे और 6 महीने मांगे ताकि वह एडमोंड की प्रतीक्षा कर सके और उसके लिए शोक मना सके। वास्तव में अब्बे ने कटु मुस्कान के साथ कहा, इस प्रकार कुल मिलाकर 18 महीने हो गए। किसी प्रेमी को अपनी प्रेयसी से और क्या चाहिए? और उसने अंग्रेज कवि के शब्द बुदबुदाए, नश्वरता, तुम्हारा नाम नारी है। 6 महीने बाद कादेरूस ने आगे कहा,
एकुलेस के गिरजाघर में विवाह संपन्न हुआ। उसी गिरजाघर में पुरोहित ने बुदबुदाया जहां वह एडमोंड से विवाह करने वाली थी। केवल दूल्हा बदल गया था। इस प्रकार मर्सेदेस ने विवाह किया, कादेरूस ने कहा। वह सबके सामने शांत प्रतीत होती थी, पर फिर भी लगभग मूर्छित हो गई जब वह ला रिजर्व के सामने से गुजरी, जहां 18 महीने पहले उसने उस पुरुष के साथ अपनी सगाई मनाई थी जिसे वह आज भी प्रेम करती थी। यदि उसने अपने हृदय की गहराइयों में झांकने का साहस किया होता। फर्नांड अधिक प्रसन्न था, पर उतना ही अस्थिर भी, क्योंकि मैंने उसे उस समय देखा था और वह निरंतर इस भय में रहता था कि कहीं एडमोंड लौट ना आए। उसने तुरंत अपनी पत्नी और स्वयं को विदेश ले जाने की तैयारी कर ली। कातालान गांव में रुकने के लिए वहां बहुत अधिक खतरे और बहुत सी स्मृतियां थीं। विवाह के एक सप्ताह बाद वे चले गए। और क्या तुमने मर्सिडेस को फिर देखा? पादरी ने पूछा। हाँ, कादेरूस ने कहा। स्पेन के युद्ध के समय परपिन्याओं में, जहां फर्नांड ने उसे छोड़ रखा था। उन दिनों वह अपने पुत्र की शिक्षा में लगी हुई थी। अब्बे सिहर उठा और बोला, उसका पुत्र? हाँ, कादेरूस ने उत्तर दिया। छोटा अल्बेर। पर यदि वह इस बच्चे को शिक्षित कर रही थी, अब्बे ने कहा, तो क्या उसकी स्वयं की कोई शिक्षा थी? मुझे तो एडमोंड ने बताया था कि वह एक साधारण मछुआरे की बेटी थी, सुंदर पर अशिक्षित। कादेरूस ने कहा। क्या वह अपनी ही मंगेतर को इतना कम जानता था? मर्सिडेस तो रानी हो सकती थी यदि मुकुट केवल सबसे सुंदर और सबसे बुद्धिमान मस्तकों के लिए सुरक्षित होता। उसकी संपत्ति पहले ही बढ़ रही थी और उसके साथ साथ वह स्वयं भी बढ़ती गई। उसने चित्र बनाना सीखा, संगीत का अध्ययन किया, सब कुछ सीखा। और फिर हमारे बीच कहूं तो मुझे लगता है कि उसने यह सब केवल अपना ध्यान बटाने के लिए किया, भूलने के लिए। उसने अपने मस्तिष्क को इन सब बातों से भर लिया ताकि अपने हृदय में जो था उसे कुचल सके। पर अब हमें सत्य कहना चाहिए, वह आगे बोला। निस्संदेह उसकी संपत्ति और उसके सम्मान उसे कुछ सांत्वना देते हैं। वह धनी है, वह काउंटेस है, और फिर भी वह रुक गया। और फिर भी, अब्बे ने कहा, और फिर भी मुझे पूरा विश्वास है कि वह सुखी नहीं है। कादेरूस ने कहा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? इसीलिए कि जब मैं स्वयं विपत्ति में पड़ा तो मैंने सोचा कि मेरे पुराने मित्र मेरी सहायता करेंगे। मैं दांगलार के पास गया, उसने तो मुझे मिलने तक से इनकार कर दिया। मैं फरनाद के पास गया, उसने अपने सेवक के हाथ मुझे 100 फ्रांक भिजवा दिए। तो तुम उनमें से किसी से भी नहीं मिले? नहीं, पर मादाम दैत मोरसेफ ने मुझे देखा। कैसे? जब मैं जा रहा था तो मेरे पैरों के पास एक थैली गिरी, उसमें 25 लुई थे। मैंने तुरंत ऊपर देखा और मर्सिडीज को झरोका बंद करते हुए देखा। और दे विलेफॉर? अब्बे ने पूछा। ओह, वह तो कभी मेरा मित्र था ही नहीं। मैं उसे जानता भी नहीं था। मुझे उससे सहायता मांगने का कोई कारण नहीं था। पर क्या तुम जानते हो कि उसका क्या हुआ? और एडमोंड के दुर्भाग्य में उसकी क्या भूमिका थी? नहीं, मैं बस इतना जानता हूं कि उसे गिरफ्तार करवाने के कुछ समय बाद उसने सैन मेराओं की बेटी से विवाह किया और शीघ्र ही मार्सी छोड़ दिया। निस्संदेह किस्मत उस पर भी वैसे ही मेहरबान हुई जैसे दूसरों पर। निस्संदेह वह दांगलार जितना धनी है और फरनाद जितना प्रतिष्ठित। केवल मैं ही दरिद्र रह गया हूं, जैसा कि आप देख रहे हैं, निर्धन और ईश्वर द्वारा भुला दिया गया। तुम वहां भूल कर रहे हो, मेरे मित्र, अब्बे ने कहा। ईश्वर कभी कभी ऐसा प्रतीत करता है मानो वह भूल गया हो जब उसकी न्याय व्यवस्था विश्राम कर रही होती है। पर वह समय अवश्य आता है जब वह स्मरण करता है। और ये हरा उसका प्रमाण। ये कहते हुए उसने अपनी जेब से हीरा निकाला और कादेरूस को देते हुए कहा,
इसे लो, मेरे मित्र, यह हीरा लो, यह तुम्हारा है। क्या? पूरा का पूरा मेरा? कादेरुस चिल्ला उठा। आह! आप मज़ाक तो नहीं कर रहे? यह हीरा उसके मित्रों में बाँटने के लिए था। एडमोंड का केवल एक ही मित्र था, इसलिए इसे बाँटने की आवश्यकता नहीं है। इसे लो और बेच दो। इसका मूल्य 50,000 फ्रैंक है, जैसा कि मैंने कहा था, और मुझे आशा है कि यह राशि तुम्हें दरिद्रता से उबारने के लिए पर्याप्त होगी। महोदय, कादेरूस ने कहा, घबराहट में एक हाथ बढ़ाते हुए और दूसरे से अपने माथे पर मोतियों की तरह जमे पसीने को पोंछते हुए। आह महोदय, मनुष्य के सुख और निराशा के साथ मजाक मत कीजिए। मैं जानता हूं कि सुख क्या है और निराशा क्या है, अब्बे ने कहा, और मैं भावनाओं के साथ कभी मजाक नहीं करता। इसे लो, पर बदले में। कादेरूस का हाथ हीरे को छू चुका था, पर वह उसे पीछे खींच ले गया। अब्बे मुस्कुराया। बदले में, वह आगे बोला, मुझे वह लाल रेशमी थैली दे दो जो मोरेल ने बूढ़े दांतेस की चिमनी पर छोड़ी थी और जिसके विषय में तुमने मुझे बताया था कि वह अब भी तुम्हारे पास है। और भी अधिक विस्मित होकर कादेरूस एक बड़े ओक के अलमारियों की ओर गया, उसे खोला और एक लंबी फीकी पड़ी लाल रेशमी थैली निकालकर अब्बे को दे दी, जो दो तांबे के छल्लों से बंधी हुई थी, जिन पर कभी सोने की परत चढ़ी हुई थी। अब्बे ने थैली ले ली और उसके बदले कादेरूस को हीरा दे दिया। आप ईश्वर के पुरुष हैं, कादेरूस चिल्लाया, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि एडमोंड ने आपको यह हीरा दिया है और आप इसे अपने पास रख सकते थे। हाँ, अब्बे ने मन ही मन बुदबुदाया, और बहुत संभव है कि तुम स्वयं ऐसा ही करते। वह उठा, अपनी टोपी और दस्ताने उठाए। जो कुछ तुमने मुझे बताया है, वह सब सत्य है ना? मैं प्रत्येक शब्द पर विश्वास कर सकता हूँ? देखिए, कादिरुस ने कहा, इस दीवार के कोने में पवित्र लकड़ी का क्रूस है। इस अलमारी पर मेरी पत्नी का नया नियम है। उसे खोलिए और मैं उस पर शपथ लूंगा। क्रूस की ओर हाथ बढ़ाकर, अपनी अमर आत्मा की शपथ, अपने ईसाई विश्वास की शपथ, कि मैंने आपको सब कुछ वैसा ही बताया है जैसा हुआ था, और जैसा कि न्यायदूत अंतिम दिन ईश्वर के कान में फुसफुसाएगा। बहुत अच्छा, अब्बे ने कहा, उसके स्वर से संतुष्ट होकर कि कादेरूस सत्य बोल रहा है। बहुत अच्छा, यह धन तुम्हारे काम आए। विदा। मैं उन मनुष्यों की बस्तियों से दूर चला जाऊंगा जो एक दूसरे को इतना अनिष्ट पहुंचाते हैं। कादिर उसके धन्यवाद के आवेगपूर्ण शब्दों से कठिनाई से बचते हुए वह स्वयं आगे बढ़ा, द्वार की कुंडी खोली, बाहर निकला, अपने घोड़े पर चढ़ा, सराय स्वामी को अंतिम बार हाथ हिलाकर विदा किया, जो असंबद्ध शब्दों में विदाई कह रहा था, और उसी दिशा में चला गया जिधर से वह आया था। जब कादिरुस ने मुड़कर देखा तो उसने अपने पीछे ला कारकोंत को पाया, पहले से भी अधिक पीली और अस्थिर। क्या यह सच है जो मैंने सुना? उसने पूछा। क्या? कि उसने हीरा केवल हमारे लिए दे दिया? कादिरुस ने कहा, लगभग उन्मत्त आनंद में। हाँ, इससे अधिक सत्य कुछ नहीं हो सकता। ये रहा। स्त्री ने उसे कुछ क्षण देखा, फिर बुदबुदाई, कहीं यह नकली तो नहीं? कादिरुस पीला पड़ गया और उसके पांव डगमगा गए। नकली? वह बुदबुदाया। नकली? यह व्यक्ति मुझे नकली हीरा क्यों देगा? ताकि तुम्हारे भेद बिना मूल्य चुकाए जान सके। मूर्ख। कुछ समय तक कादिरुस इस संभावना की भयावहता से स्तब्ध रहा। फिर उसने कहा, आह, यह तो हम शीघ्र ही जान लेंगे। और उसने अपनी टोपी उठाकर अपने सिर पर बंधे लाल रूमाल पर रख ली। कैसे? बोकैर में मेला लगा है, वहां पेरिस के जौहरी आए हुए हैं। मैं उन्हें यह हीरा दिखाऊंगा। घर संभालो, स्त्री। मैं 2 घंटे में लौट आऊंगा। और वह घर से बाहर दौड़ पड़ा।
उस मार्ग से विपरीत दिशा में जाता हुआ, जिधर से वह अजनबी अब भी अभी गया था। 50,000 फ्रॉक, लाकारकोंत ने अकेली रहकर बुदबुदाया। यह बहुत धन है, पर यह कोई बहुत बड़ी दौलत नहीं है।